भक्ति दान गुरुदे मुझे, तू अंतर्यामी। भक्ति दान गुरुदे मुझे, तू अंतर्यामी। शीस झुके पद कमल में, बहुबार नमामि। शीस झुके पद कमल में, बहुबार नमामि। दाता दानी साइयाँ, सबका हितकारी। के विधि स्तुति मैं करूं, तू अंतर्यामी। के विधि स्तुति मैं करूं, तू अंतर्यामी। गुरुदेवन का देव तू, घट घट का बासी। अगमय अपार अखंड नित, सुखमय सुख राशि। सतचित आनंद रूप की, महिमा अति भारी। सतचित आनंद रूप की, महिमा अति भारी। सहज अनादि अनंत विभू, को वर्णे पारी। सहज अनादि अनंत विभू, को वर्णे पारी। अलख अगाध अथाह बहु, नहीं रंग न रूपा। अलख अगाध अथाह बहु, नहीं रंग न रूपा। राधा स्वामी आदि गुरु, अभय अमर अनुपा। भक्ति दान गुरुदे मुझे, तू अंतर्यामी। सदगुरु से निवेदन है कि हे सदगुरु, आप तो अंतर्यामी हैं, अंतर की बात को भी जानने वाले हैं, तो आप मुझे भक्ति का दान दे दीजिए। भक्ति दान गुरुदे मुझे, तू अंतर्यामी। भक्ति दान मांग, तो भक्ति का दान, चूँकि भक्ति ही हमें वहाँ तक पहुँचाएगी। तो भक्ति दान गुरुदे मुझे, तू अंतर्यामी। आप तो अंतर्यामी हैं, आप मुझे भक्ति का दान दीजिए। शीश झुके पद कमल में, बहु बार नमामि। आगे कहते हैं कि मेरा यह शीश आपके चरण कमलों में ही झुका रहे, और बार बार नमामि है, बार बार नमस्कार है, बार बार प्रणाम है, ऐसा नमन है। शीश झुके पद कमल में, आपके कमलवत चरणों में यह मेरा शीश झुका रहे, ऐसा बार बार नमामि। दाता दानी साइयाँ, सबका हितकारी। वह सदगुरु ही एक दाता है। दाता दानी साइयाँ, साईं अर्थात सदगुरु स्वामी, वह नाम सतनाम। तो दाता दानी साइयाँ, सबका हितकारी, ये सबका ही हित चाहता है। सबका हितकारी, के ही विधि स्तुत मैं करूं, तू अंतर्यामी। आगे कहते हैं कि आप तो अंतर्यामी हैं, मैं कैसे आपकी स्तुति करूं। आप तो अंतर्यामी हैं, मैं आपकी स्तुति कैसे करूं, कहीं विधि करूं। आगे आपका कहना है कि गुरुदेवन का देव तू, घट घट का वासी। हे सदगुरु, आप तो देवों के भी देवता है, देवों को भी देव हैं, और साथ ही आप घट घट में विराजमान है, कण कण में विराजमान है, घट घट में वास करने वाले हैं। आप तो देवताओं के भी देवता हैं। अगम अपार अखंड नित,
आगे बताते हैं आप अगम हैं, अर्थात अमर लोक की बात करते हैं। आप अगम हैं, अपार हैं, और आपकी महिमा का गुणगान किया ही नहीं जा सकता। अपार है जिसका कोई आर पार नहीं है, अनंत है, अखंड है, नित है। आप ही अखंड है। उस परम सत्ता का कभी खंड नहीं होता, वो सदैव अखंड है, अखंड और नित्य है, सनातन है, सदैव रहने वाला है। अब आकाश से चाहे कितनों घर मकान बनाकर आकाश को चार दीवारी में कैद किया जाए तो क्या आकाश में खंड होता है? आकाश का विभाजन तो नहीं होता है। बस यही हो गया कि वो आकाश है लेकिन बंद हो गया है पिंजरे में, उसका खंड नहीं होता। समुद्र में चाहे कितना हो जल निकाल दिया जाए, समुद्र का जल कभी कम नहीं होता। उसी प्रकार से उस परम सत्ता, उस परम चैतन्य जो ज्योति स्वरूप है, उसमें चाहे जितनी भी जीवात्माएं पैदा हो जाए, उसमें से कोई अंतर नहीं पड़ता। तो वो बात कही गई ना, शून्य में से शून्य निकाल देने के बाद भी शून्य ही शेष बचता। पूर्णमिदं पूर्णमादाय पूर्णमिति शिष्यते। पूर्ण में से पूर्ण को निकाल देने पर पूर्ण ही शेष बचता, क्योंकि शून्य पूर्ण संख्या है। पूर्ण में से पूर्ण अर्थात शून्य को निकालना, फिर शून्य ही बचेगा। ऐसे ही कह रहे हैं, अगम अखार अखंड नित सदैव रहने वाला है, एक रस है, सर्वत्र विद्यमान है, एक रस से एक समान नित सुखमय, सुख राशि इतनी नहीं, वह सुख का खान है, सुखों की राशि, परम सुख है, सुखों की राशि परम सुख है वो। इतनी नहीं, आगे फिर कहते हैं सत चित आनंद रूप की। ये सत चित और आनंद, ये सत चित आनंद अर्थात अलग अगम अनाम, सच्चितानंद। ओम तत् सत, सच्चितानंद, सत चित और आनंद, ये सच्चिदानंद परम आनंद, वही अनाम है। तो इसलिए कहा गया अलग अगम अनाम। तो ये चीज़ सच्चिद आनंद रूप की महिमा अति भारी, अभी इसकी महिमा अत्यंत भारी है, उसका गुणगान किया ही नहीं जा सकता। आगे कहते हैं सहज अनादि अनंत विभो को वर्ण पारी। वो सहज है, हमारे साथ ही है, अनादि है, उसका न आदि है और अनंत है, न अंत ही है, उसका अंत नहीं होता, उसका आदि भी नहीं, बस है, बस है, इतना ही है और सदैव रहता है। इस सृष्टि बनती है, बिगड़ती है, उसके बाद भी वो अर्थात सहज अनादि अनंत विभु विशेष प्रभु, वह विशेष भूमि, नहीं रंग न रूपा, उसका न कोई रंग है न रूप ही, लेकिन सभी रंग और सभी रूप उसी के हैं, उसका कोई न रंग है न रूप। आगे कहते हैं राधा स्वामी आदि गुरु सब अमर अनुपा। अब अमर राधा स्वामी आदि गुरु माने वही सबका आदि गुरु, परमात्मा ही सबका आदि गुरु और अमर है, अनूप है, उसकी कोई उपमा ही नहीं है। उसकी उपमा किसी वस्तु से नहीं, किसी चीज़ से नहीं, बल्कि सभी चीज़ की उपमा उससे दी जा सकती है, लेकिन उसकी कोई उपमा नहीं। ठीक, अनूप।